हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सबके सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नए लेक्चर के साथ, जिसका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। अब तुम कहोगे सर आपने तो हमें कौन सा बोला था, सर आपने तो हमें क्वाड्रेटिक बोला था। तो पर कुछ ना समझ आते हैं क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री को लेके। तो मैं चाह रहा हूं तुम थोड़ा पहले ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लो, तो उसके बाद हम क्वाड्रेटिक अच्छा करेंगे। तो चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बस वेट अ मिनट, मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। एंड देन गुड। गुड। तो लेट्स बिगिन। तो आज चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? क्या है ट्रिग्नोमेट्री? भी लाइक हम इतना पढ़ते हैं, बहुत हुआ है, कई बच्चों को तो माइंड में हुआ है भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, मतलब ये नहीं। अगर तुमने मेरे साथ करी ना, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग फैबुलस चैप्टर। अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बड़ी ध्यान से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। ये तो कैलकुलस में बहुत यूज होगा। अरे कैलकुलस में क्या, अलजेब्रा में बहुत यूज होगा। मतलब आप इसके बिना कैलकुलस तो सोच ही नहीं पाओगे, तुम लिमिट्स नहीं कर पाओगे, तुम कॉन्टिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कर पाओगे। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री ना बड़ा बेसिक चैप्टर है। किसी भी चीज को अच्छे से मतलब चीजें करने के लिए तो तुम्हें क्वाड्रेटिक में मैं सम दे दूं ट्रिग्नोमेट्री से। अभी सम ऐसे नहीं जैसे क्वाड्रेटिक में सम आ जाए, साइन स्क्वायर एक्ट साइन स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर 5 - 2 साइन थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड द रूट ऑफ थीटा, या मतलब थीटा किससे किस में बिलोंग कर रहा है। अभी तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर एक बार जस्ट तुम मुझे लेक्चर लगाओ, समझो, उसके बाद तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम पढ़ते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी? अरे वैसे ही मतलब मन बनाई कहानी है ये, इसको सच मत मान लेना। अभी क्या हुआ, एक ना बहुत भी लाइक आज से 1000 साल, मतलब 5000 साल पहले की बात। एक बड़ा महान राजा हुआ करता। अभी महान राजा था तो भाई उसके, महान राजा के उसमें बहुत 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 सा बड़ा पेड़ था। अभी पेड़ तो बहुत बड़ा। तो एक दिन ना क्या हुआ, राजा ना बगीचे में घूमने गया अपनी धर्मपत्नी के साथ। दोनों। अभी धर्मपत्नी बोली, जी अगर तुम मुझे प्यार करते हो ना तो ये बताओ, ये पेड़ का मतलब, ये पेड़ है ना, ये कितना भी ये इसकी ऊंचाई क्या है, मतलब अगर मैं बोलूं तो इसकी लेंथ क्या है। तो भाई राजा कहता, अभी अभी ये तो बड़ी है, अभी अब रानी ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। तो राजा ने क्या बोला, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, इधर आओ। तो मंत्री आया, तो कहता पूरे भारतवर्ष में ना तुम ये कहानी पुछवा दो कि जो इस पेड़ की लेंथ बता देगा ना, हम उसको मतलब ऐसे कुछ 10 गांव गिफ्ट में देंगे। तो फिर भाई अब मंत्री गया, तो मंत्री ने जगह जगह पूरा कि भाई ऐसा ऐसा करके तुम जाओ, भी जाओ जाओ। तो भाई यहाँ यहाँ से अलग अलग लोग आए, ऐसे ऐसे करके कुछ 20 50 लोग आए। तो भाई सबको एक एक दिन का टाइम दिया गया कि तुम बताओ भाई कौन कौन कौन। अब सबने अपनी अपनी मतलब दिमागदारी दिमागदारी पूरी चलाई। अब एक आया, कहता है एक काम करता हूं मैं, इस पेड़ के ऊपर से जाके ना यहाँ से रस्सी फेंक देता हूँ। अरे भाई ऊपर तो तब पहुंचेगा ना जब तेको पेड़ पता हो कितना लंबा है। भाई पेड़ तो पूरा है ना, आसमान में बादल बूदल छू रहा, भाई मैजिक पेड़ था ना। तो भाई ये बंदा फेल। चलो गया। अब दूसरा आया, अगला। तो वो कहते काम करता हूँ यार, एक ना डंडी ले लेता हूँ। डंडी को ऐसे नापा, फिर यहाँ पे कट मार दिया, फिर इसके बाद ऐसे नापा, यहाँ पे कट मार दिया, फिर ऐसा। भाई कब तक नापेगा कि इसके बाद तो टहनियां स्टार्ट हो जाएंगी, मुझे तो यहाँ से गिननी है कितनी लेंथ है। और भाई वो तो बहुत ऊपर है, तो मैं तो सांस आना बंद हो जाएगा। अब तुम कहोगे ऐसा क्या, माउंट एवरेस्ट? भाई माउंट एवरेस्ट से भी तुम लगा लो बड़ा पेड़ था। चलो जी, ये भी बंदा ऐसे ऐसे करते 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 सारे बंदे डेड हो गए गए। फिर एक आया। अब उस एक में लगा लो तुम्हारा नीतीश सर थे। अरे मजाक कर रहा हूँ, नीतीश सर थे। कहते राजा साहब इसमें क्या बड़ी बात है, तो बचपन वाला काम है। अब वो भाई राजा हैरान, कहता भाई ये तो कैसी बातें कर रहा है। तो नीतीश सर कहते काम करो,
तुम यहां से एक नीतीश सर ना जमीन से उतना चल लिए कि जब तक ना नीतीश सर को ये पेड़ का ना ऊपरला पोर्शन नजर ना आने लग जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब नीतीश सर तो कुछ एक एंगल से देखेंगे, तो वो एंगल तो नीतीश सर ने बता ही दिया यार, ये तो एंगल कुछ नहीं है, तो एंगल थीटा। अब ये क्या, ये आपको दूरी वाई है। अब तुम कहोगे यार ठीक है यार, ये तो बात आपकी ठीक करी भाई, ये एंगल थीटा निकाल लिया। अब क्या हुआ जनाब, अब मुझे एंगल, अब समझो, अब मुझे एंगल का यूज ना करना है, तो एक काम करने सर कहते हैं, काम करो, जो जिस दिशा में मेरा एंगल है ना, उस दिशा में एक डंडी और रख दो, उस दिशा में एक डंडी और रख दो। जैसे मान के चलो, अगर तुमने इसको ए बी बोला है, तो इसे तुम एल बोल लो। और तुम ये देख, जैसे ये अगर पूरा डिस्टेंस y था, तो तुम कह दो ये वाला डिस्टेंस x हुआ। हमने कहा ये ठीक है जी, बढ़िया बात है। अब एंगल सेम, और अगर एंगल सेम तो आपको एक चीज पता है, ये वाली ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल, इसका भी नाम ले लेते हैं ट्रायंगल पी ओ आर के। हाँ या ना। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाए, तो उनकी रेशियोज भी क्या होती हैं, सिमिलर। अब रेशियोज क्या थी, ए बी बाई एल इक्वल टू वाई बाई एक्स, और जिससे ए बी की वैल्यू क्या आ गई, एल वाई बाई एक्स। अब मुझे इसकी लेंथ भी पता थी, मैं कितना जमीन से यहां तक चला हूं मुझे ये भी पता था, और मुझे ये एक्स भी पता था। तो मतलब कहीं ना एंगल का यूज होने लग गया, कहीं ना कहीं इस एंगल का यूज होने लग गया। और इस एंगल की हेल्प से बेटा हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइपोटेन्यूज जो तुमने सुना, हम उसको निकालने लग गए। और यहीं से बेटा तुम्हारा किस चीज का इजाद हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नो का मेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, मतलब तीन एंगल के बारे में जब मैं बात करूंगा ना, थ्री एंगल, एंड इट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्री। तीन एंगल, वो तीन एंगल। अब इसीलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, कि एक वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल तो पक्का से 90 डिग्री का है, जिसमें एक एंगल तो पक्का से कितने का है, 90 डिग्री का। और हमें इन दो एंगल्स की बात करनी है, जिसे हम एक को क्या बोल देते हैं, थीटा। और अगर मैं इसके नाम लिखूं ए बी सी, और जिसे तुम ये भी बोलते हो कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और सर ये हाइपोटेन्यूज है। अब जब ये पढ़ रहे थे ना सामने वाला, जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा इसको, तो हमने कुल 6 एंगल निकाले इस एंगल की हेल्प से। और वो 6 एंगल कौन कौन से थे, मेरे साथ बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सिकन थीटा, कोसेक थीटा। तक को सिकन थीटा है, अगर तुम उसको वैसा भी बोलना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। है, कोई दिक्कत। अब इसको याद करने का तरीका, जो हम इसको याद करते हैं, तो मेरे साथ एक बार बोलो दोबारा, बोलो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सारे चेले। चलो मेरे साथ बोलो, पंडित भद्री प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सारे चेले। चलो मेरे साथ, पंडित भद्री प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सारे चेले। चलो मेरे साथ बोलो एक बार दोबारा, चलो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चोर सारे चेले। अगर तुमने इसे याद कर लिया ना बेटा,
एंड इट इज योर सिक्स एंगल। पहला एंगल कौन सा था, साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, पी बाय एच। इसका मतलब बेटा अगर हमारे पास P गिवन हो और H गिवन हो हम साइन थीटा बताते हैं, अगर हमारे पास कॉस थीटा गिवन हो तो हम B बाय एच बताते हैं, अगर हमारे पास tan थीटा गिवन हो हम P बाय बी गिनाते हैं। अब कई बंदे ना कोसिकेंट से स्टार्ट करते हैं, पर मैं कोट से करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है ऐसे चलें तो ज्यादा अच्छा होता है। अब tan के बाद बेटा याद रखना कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, B बाय P। और उसके बाद बेटा सेकेंड थीटा जिसे हम क्या बोलते हैं, एच बाय बी। और उसके बाद बेटा कोसेक थीटा जिसे हम क्या बोलते हैं, एच बाय पी। है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छे से याद कर लेना अच्छे से। साइन थीटा अगर तुम्हें कभी बात करेंगे तो क्या बोलोगे, पी बाई एच। कॉस थीटा की बात करोगे तो क्या बोलोगे, बी बाई एच। टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। मतलब टैन के बाद ना जो कॉट है वो इसका उल्टा होता है, सीकेंट इसका उल्टा होता है, और साइन इसका उल्टा होता है। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें ऐसे कराया ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। मतलब इसकी इसके साथ बात करा दो, इसकी इसके साथ करा दो, और इसकी इसके साथ बच्चे। हाँ है ना बेटा, यू ऑल अंडरस्टैंड और नॉट, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। अब कुछ और फंडामेंटल डिटेल्स पढ़ते हैं। अब जैसे तुम्हें पता है इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी, एंड यू नो अबाउट दैट ये थीटा होता है। अब तुम एक बात बोलते हो, तुम इसे बोलते हो पी, इसे बोलते हो बी, और इसे बोलते हो एच। अब तुमने एक पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, पाइथागोरस स्पेलिंग देख लेना बस थोड़ी। पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू एच स्क्र। अब ना ऐसे एक ना एक बार क्या करे, साइंटिस्ट ने जिद्दी कर ली, कहता मैं तुम्हें इनको वन 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 बनाऊंगा। मतलब कैसे, पहले मैं इसको वन बनाऊंगा, तो कोई बंदा कहता है भाई जिद्दी है तू बना ले। अगर मुझे अब इसे वन बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच स्क्र से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक काम करा, तो उसने बोला एक अगर तो कोई वन 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 ही बनाना है तो एक काम कर, इसको ना एच स्क्र से डिवाइड कर दे। अब अगर यहां करा तो भाई अब ये बोलते हैं हमें भी करवाओ, हम क्यों पीछे रहे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई बढ़िया एक नंबर बात। अब ये तो क्या बन गया भाई, वन। पी बाई एच क्या होता है, सोचो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब पी ए बाई एच तो होता है भाई आपका साइन थीटा स्केयर। और आपका बी बाई एच क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब बी बाई एच हो गया कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा का स्केयर। तो अब आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन। है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई मन में कलेश नहीं। चलो, अब इसके बाद वही दोबारा, पी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू एस स्केयर। अब बंदा बोला, कहते काम करो यार, मुझे ना ये वाला एच नहीं, मुझे ये वाला बी वन बनाना है। तो हम बोलते बना दे भाई, क्या दिक्कत है, ले इसमें क्या कलेश है, हम हर जगह बी डी बी से कर देंगे। तो कहता कर दो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये क्या बन गया, तो ये तो वन बन गया। अब पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी अगर तुम पढ़ोगे तो tan थीटा होगा, तो tan थीटा का स्केयर। अब एच बाई बी क्या होता है, एच बाई तुम अगर पढ़ोगे तो सीकेंट थीटा का स्केयर, सीकेंट थीटा होता है एच बाई बी, तो स्केयर तो वो ही रहा। तो अब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाओ, तो आएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इक्वल टू वन। है ना, अब आके अब वैसे ही वही दोबारा से वही फॉर्मूला लिखा, अरे पागल थे वो इसमें, मतलब ठीक है अब करते रहो क्या दिक्कत है। अब इसने क्या करा, पी स्केयर, अब ये हो गया वन प्लस बी बाई पी की वैल्यू क्या है, बी बाई पी की वैल्यू बताओ जल्दी से, बी बाई पी जल्दी बता दो वरना छेतूंगा। कॉट होती है, और एच बाई पी क्या होता है, कोसेकेंट। ये मतलब तुम जब इसको याद कर लोगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा। तो अब इस कोट को वहां ले जाओ तो क्या बना, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन।
तो मतलब आपके पास तीन फॉर्मूले बने। पहला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा बना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन बना बच्चे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपके पास ये कुछ तीन फॉर्मूले बने जो आपको मेरे को लगता है याद करने थोड़े से जरूरी है। जरूरी क्या, थोड़े बहुत ज्यादा। अब इनसे कितने मर्जी बना लो कोई दिक्कत नहीं। सब तुम मान के चलो तुमने इसको ले लिया, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। और यहां से मैं ये भी बोल सकता हूँ साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मतलब ऐसे करके भी लाइक इससे तुम जितने मर्जी बना लो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे तीन इससे बन जाएंगे, तीन इससे और तीन इससे। तो मतलब कुल मिला के 9 फॉर्मूले। तीन तो इससे बना लो, तीन इससे बना लो और तीन इससे बना लो, क्या दिक्कत है। तो टोटल भाई कुल मिला के 9 फॉर्मूले तुम्हारे बन जाएंगे। तो मतलब ये चीजें को तो तुम्हें थोड़ा एडमायर करना पड़ेगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुमने ये पढ़ लिया तो कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अब जैसे अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा होता है 1/सेकेंट थीटा। टैन थीटा होता है बच्चों 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा होता है बच्चों 1/टैन थीटा। और आपकी जो रह गए, एक आपका रह गया सीकेंट थीटा, वो होता है 1/कॉस थीटा। और अब फिर आपके बाद होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को आप क्या बोलते हो, 1/साइन थीटा। इनको नोट कर लो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है याद करते हैं, इनको नोट कर लो बिल्कुल। कर लो। पूरा भाई पानी की बोतल पूरा है, लिख लिया तुम सब। गुड। जैसे भी ये देखो, अगर तुमने ये पढ़ लिया मतलब अभी तुम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और लिख लो। हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, याद रखना, साइन बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर तुम्हें नहीं गिनने इसको प्रूफ करा दो। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बताओ भाई, B/H। अब इसकी सेटिंग इसके साथ, इसकी बात इसके साथ, तो P/H इंटू बी इंटू एच। अब एच से एच खत्म, तो आंसर क्या गया, P/B। यही तो होता है tan थीटा, P/B। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब tan थीटा किसके इक्वल होगा, साइन बाय कॉस। और कॉट किसके इक्वल होगा, कोस बाय साइन। हाँ है ना। हाँ चलो, अब अपन एक बार समरी पढ़ते हैं सारी। समरी पहले अपन ने क्या पढ़ा, पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, जो सारे चेले। अभी इसके बाद हमने 6 एंगल पढ़े, कौन कौन से, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, P/H। उसके बाद हमने पढ़ा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, P/H। उसके बाद पढ़ा हमने tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, यहीं से इसका फ्लिप, P/P। उसके बाद क्या होता है secant थीटा। secant थीटा हमने क्या पढ़ा बच्चों, H/B। उसके बाद होता है cosecant थीटा, जिसको हमने क्या बोलते हैं, H/P। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये होता है 1/कोसिकेंट थीटा, ये होता है 1/सेकेंड थीटा, ये होता है 1/कॉट थीटा भी होता है, और ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये होता है 1/tan थीटा। और ये साथ में होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। पीछे क्या लिखा था tan थीटा वगैरह,
चेक कर लूंगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, सीकेंट का पड़ा था 1/cos थीटा और कोसेकेंट का पड़ा था 1/sin थीटा। एक तो हमने ये सब पढ़ा था और एक उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आई होप सो आप सबको ये वाले फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। आई होप सो आप सबको सब ये याद होंगे होंगे। अब इन्हें याद करना बहुत जरूरी है अगर आगे के लिए चीजें करनी है। अब तुम इन्हें ही नहीं याद करोगे तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो आगे करते हैं। चलो, तो इन सबको तुम याद कर लो और अगर तुमने एक बार इसको याद कर लिया तो भाई बहुत सही हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो अब आगे करते हैं। अब भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, साइन थीटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा। तो आई होप, आई विश यू ऑल आर डू। तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, करके देखो फटाफट। 2 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने, करो। चलो अभी हो गया। हो गया भाई। चलो मैं ही करवा देता हूँ। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को तुम सोल्व कैसे करोगे। मैंने अभी लिस्ट मंगाई है तुम्हारे क्वेश्चंस की। तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं भाई किस किस के आए होंगे। अब इसके ऑप्शंस हैं 2 cosecant थीटा, 2 secant थीटा, -2 secant थीटा, none of these। तो जिन बच्चों का ये ऑप्शन है वो इसको आगे मतलब करके देख ले, बट जिनका नहीं आया वो चेक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन सम को सोल्व कैसे करते हैं, अब ये देख कुछ तुम्हें नहीं दिख रहा तो क्या करें, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम क्या बोलोगे, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब वही बात अब कर दिया। अब इसके पास ये है, ये नहीं है, जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो। तो जब तुमने इसको साइन दिया तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या बन जाएगा, 1 + cos थीटा का स्क्वायर। या तुम ऐसे बोलो या तुम बोल दो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। हाँ है ना। अब इसके बाद तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे अरे इसमें ना a + b का होल स्क्वायर लगा दो। मैं कहता हूँ लगा दो यार। तो बताना क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा +1 + cos स्क्वायर थीटा +2 cos थीटा। और नीचे क्या है बेटा, नीचे को ऐसे का ऐसे रहने दो, बिकॉज अभी कुछ है ही नहीं। तो भाई नीचे क्या बोला, क्या बन ले, ठीक है जी। अब साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा पढ़ के आए थे, अभी पीछे 1 होता है, 1 + 1 + 2 cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये क्या बन गया, 2 + 2 cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसकी बात क्या बन गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये बना 1 + cos थीटा, और नीचे आया 1 + cos थीटा और ये साइन थीटा। तो ये खत्म।
तो 2/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा क्या पड़ा था? कोसिकेंट थीटा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया बेटा? 2 कोसिकेंट थीटा। है ना? कोई दिक्कत? आई होप सो आप सबको ये समझ आओ। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉस थीटा 1 - tan A प्लस साइन थीटा 1 - cot। अब ना ऐसे सम्स को कैसे सोल्व करते हैं? तुमने देखा होगा ऐसे कुछ सम आर डी शर्मा में बहुत होते हैं, ऐसे कुछ सम भी लाइक ऐसा तुम तो देखते ही हो यार। अब तुम्हारे माइंड में अरविंद सम को सम सोल्व कैसे करें? बहुत इजी तरीका है। इन टैन और इस कोट को ना साइन की भाषा में तोड़ लो। तो जब तुम ऐसा तोड़ रहे होगे ना तो क्या बनेगा? टैन तो क्या बनता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस, अब ये कॉट थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हाँ या ना? अब इसके बाद एक काम करें सर, एलसीएम ले लें। जब तुमने नीचे एलसीएम लिया तो तुम क्या पाओगे? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या पाओगे? साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सर एक काम करो, अभी ऊपर चले जाएगा, ये तो पता ही है तुम्हें। तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक बहुत देर ध्यान से आ सकते। अब तुम कहोगे सर ये क्यों नीचे गया? बेटा ये तो बटे में थे ना, इसीलिए। अगर ये बटे में होते फिर ये नीचे जाता, पर ये वाले बटे में इस करके। हाँ, अब तुम एक बात देख पा रहे हो, यहाँ पे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो विच वन वी एडमायर अबाउट इट? तो बताओ। तो एक काम ना करें, तुम में से ना कोई एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करो माइनस यहाँ से बाहर निकाल लो। तो मैं कहता हूं बेटा उससे क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर जब माइनस यहां से बाहर निकाल लोगे ना तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो जो आपके पास आएगा वो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और जब अब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं? हम बेस को एक जगह लेके ऊपर वाले जैसे हैं वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। कैंसल आउट, तो आपका क्या आंसर आ गया? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तब खत्म। इतने बेसिक्स लेक्चर से तुमसे तुम्हारा निमसेट क्वेश्चन पूछेगा। अब तुम यकीन नहीं मान रहे होगे, अब जो अगला क्वेश्चन लिखूंगा ना वो निमसेट 2020 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। tan ए 1 - cot A प्लस cot A 1 - tan। बेटा ये जेई मेंस एक तो 2013 का क्वेश्चन है, और फिर ये निमसेट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। मतलब ये जेई वाले क्वेश्चंस भी पूछता है बेटा निमसेट। चलो तुम्हें क्वेश्चन 2022 का भी करवाएंगे आज। तो आज मैं चेक कर रहा था तो तुम बहुत से क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला चलो आज तो फिर यही दो करेंगे। तो ये वाला भी नहीं, अभी नहीं करेंगे। चलो ये अभी नहीं। हाँ एक और ये वाला भी तो है आज, मतलब आज 4 5 क्वेश्चन हैं अपने पे करने को। एक मिनट, है भी ये भी ये भी ये वाला भी है, ये भी तुम कर लोगे, ये वाला भी। हाँ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो निमसेट 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। तो हाउ यू सॉल्व इट? तो बताओ मुझे कैसे सॉल्व करोगे? टेल मी जल्दी फास्ट।
अब इसको सोल्व करने की दो अप्रोच है। तो अपन यूज करेंगे इजी वाली। अब तुम क्या कहोगे, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ना साइन और कॉस में खोल लेंगे, वो भी आपके पास एक टेम्परामेंट है, आप वैसा भी कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। पर मैं कहता हूँ एक काम करते हैं, जो ये कॉट है ना, इसी को टैन में ना तोड़ लें। अब इस कोट को टैन में तोड़ेंगे तो बताना क्या होगा। तो ये तो है टैन है। अब ये कोट तोड़ोगे तो कोट क्या था, 1/tan A प्लस, अब ये कॉट क्या, 1/tan A, और ये क्या है, 1 - tan A। अब तुम इसको सोल्व कर दो, तो ये बन गया tan A आया ना। अब ये क्या बन गया, 1/tan A, 1 - tan A। इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बन गया, tan²A। tan²A ओवर tan A - 1 प्लस 1 tan A 1 - tan। कौन कौन इस बात पे एग्री कर रहा है? विच वन इज एग्री गाइस, विच वन इज एग्री? कम ऑन, चल में। अब एक बच्चा बोल लेगा, अगर कोई देखा हो, तो सर ये साइन अलग 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 है, तो इनको चेंज कर देते हैं, मतलब सेम कर देते हैं। तो सर इसके लिए क्या करें? तो मैं कहता बेटा इसके लिए माइनस का साइन लगा दो। अब माइनस के साइन के साथ क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। वाओ सर वाओ, क्या बात है, आपको ये करना आता है? मैंने कहा यस, मुझे ये सब करना आता है। Na - 1। अरे थोड़े कमेंट कमेंट लिख दिया करो भाई, तुम्हारे पैसे पूसे लग रहे हैं, और बच्चों तक कुछ पहुंचाओ यार, तुम एक निमसेट कैंपेन चला रहे हो तो इसको भी तो चलाओ ना। ये किसी रेवोल्यूशन से कम है क्या? चलो मर्जी है भाई तुम्हारी, इसके बाद अब क्या ही कहेंगे। चलो ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, अब इसको सोल्व करोगे तो बताओ, एलसीएम ले लो वही। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा भाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। अब इसके पास तो ये tan ही नहीं है, तो इसको tan A दे दो, तो tan³ A। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास तो भाई सब कुछ है, ये तो 1 में 1 ही रहेगा। हाँ है ना, कोई दिक्कत? अब अगर तुम समझ पाओ तो A³ - B³ क्या होता है, इसीलिए तुम्हें बेसिक्स करवाया था। A³ - B³ बताओ। A - B H² प्लस B² प्लस AB। मैं कहा ओके बेटा ओके। वाओ बेटा वाओ, क्या बात है बेटा क्या बात है। अरे सर बार बार सुनाया मत करो कि आपने हमें बेसिक करवाया था, हमारी मर्जी हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा बेटा ओके, तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। कहता हाँ जी सर, मैं कहा ओके बेटा। चलो, अब ये वाला इसको भी दे दो, ये वाला इसको भी दे दो, और ये वाला इसको भी दे दो, तो जब तुमने इसको ऐसे डिवाइड करा, तो तुम्हारे पास एक तो ये आ गया, और एक तुम्हारे पास ये आ गया, और एक तुम्हारे पास ये आ गया। और जब तुमने इसको एक से पिंगड़ी चोली टहनी प्लस पिंगड़ी चोली 1 प्लस 1/tan क्या होता है? सर 1/tan तो कॉट होता है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं गया? तुमने बोला नहीं सर नहीं गड़बड़ नहीं हुई। हमने कहा कुछ तो हुई है बाबा, कि क्वेश्चन में आंसर हमका सेम आ रहा है, तो सोचो कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। मतलब अच्छा ठीक है, अपने ऐसे कर लिया, पर अब कई जगह हम अपने इसका एक तरीका हो रहा है। या तो तुम इसको सोल्व करके आंसर देख लेना, मिलवा लेना। अगर तुमसे वो नहीं हुआ, तो मतलब जैसे मैं बताता हूँ, तो अपना क्या है, tan A + 1 प्लस कॉट ए। तो tan A क्या होता है, tan A होता है sin A/cos A। कॉट ए क्या होता है, cos A/sin A प्लस 1। अब तुम्हें पता है इसको तो भाई ऐसे करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो sin² प्लस cos² ओवर sin A cos A प्लस 1। अब ये तो आराम का पिल्ला 1 बन गया, तो ये बन गया 1 sin A cos A + 1। अब 1/sin A गाइस व्हाट डूइंग, तो 1/sin A होता है cosecant A। ओ वाओ मेरे घर में चूहा। और 1/sin A होता है secant A + 1, और ये तुम्हारा आंसर था, इसको टिक करने का, जय माता की करने का, और निमसेट 2020 का क्वेश्चन प्लस 12 मार्क्स लाने का।
ओ माय गॉड, चूहा। चलो करें आगे। चलो करते हैं फिर आगे। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊँ ना, फिर तुम कहोगे मुझे क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन नहीं कराया, क्वेश्चन नहीं कराया। जैसे तुम करो, तुम करो, करो तुम करो। हम्म। तो मैंने अभी क्वेश्चन ढूंढा था तुम्हारे लिए। क्वेश्चन हरामी है ना। हो गया। कहाँ था। चलो। हाँ, जैसे पहले ये वाले सोल्व करो, पहले इसकी तरह का क्वेश्चन सोल्व करो, फिर आगे कराऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है 5 sin थीटा -3 cos थीटा, इफ, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। इफ हमें दे रखा है 3 sin थीटा +5 cos थीटा इक्वल टू 5। ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करता हूँ। अब ना ऐसे सम्स को देखो सोल्व कैसे करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये क्या, 3 sin थीटा +5 cos थीटा इक्वल टू 5। ये हमें क्या है, गिवन है। तुमने कहा ठीक है जी, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा, इसकी वैल्यू ये निकालनी। तो कैसे सोल्व करें। तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ पे काम करो, इसको क्या मान लो, m। अब तुम कहोगे हम m ही क्यों माने। तुम एक बात देख रहे हो, साइन और कॉस के साथ ही आगे वाले सेम है, इधर इसमें इन दोनों के डायगनली वाले सेम है, तो तुम कहोगे इससे क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का स्केयर कर देते हैं, इसका और इसका स्केयर, इसका और इसका स्केयर। तो जब ऊपर वाले का स्केयर करा तो क्या करा, ए स्केयर। अब ए स्केयर क्या होगा, 9 sin स्केयर थीटा प्लस ये क्या होगा, 25 cos स्केयर थीटा, और ये होगा 5 3 15, 15 2 30 sin थीटा cos थीटा, और ये बन गया 25। और अब इसको तुम जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 25 sin स्केयर थीटा +9 cos स्केयर थीटा -30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्केयर। अब मैं कहता हूँ इन दोनों को प्लस करता हूँ। जब तुमने इन दोनों को प्लस करा, मतलब प्लस करा, तो तुमने क्या पाया, तुमने पाया भाई ये तो खत्म। अब यहां से 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, sin स्केयर थीटा +cos स्केयर थीटा, और यहां से 25 कॉमन, और यह क्या बचा, sin स्केयर थीटा +cos स्केयर थीटा, और यहां से 25 प्लस m स्केयर बचा। अब ये तो क्या होता है 1, और ये भी क्या होता है 1, तो ये खत्म हो गए। तो आपके पास बचा m स्केयर इक्वल टू 9, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आई, ±3। हाँ है ना गाइस, हाँ है ना। ऑप्शन में जोन सी भी होगी वो टिक कर देना, अगर दोनों होंगी तो वो दोनों ही टिक कर देना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। हम्म, जैसे अब एक क्वेश्चन देखो तुम इसमें, ये है क्वेश्चन निमसेट का 22 का, मतलब 2022 का। हाँ अरे अभी रिसेंट ईयर का ही है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड कोसेकेंट थीटा। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे। टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। अरे इसी है, पेन का कलर बदल ले। चलो, एक बात याद रखना यार, अब फाइंड कोसिकेंट थीटा है। अब तुम्हें ना इसकी एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या थी अगर तुम बता पाओ।
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके नहीं खोल सकता? तो क्या होगा वो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। अब तुम्हारा कहने का मतलब है आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम एक सिंपल सी बात समझ के देखो ना, हमें क्या पता करना है? कोसिकेंट। और कोसिकेंट पता करने का एकमात्र तरीका है कि आपको या तो कॉट निगलेक्ट करना पड़ेगा, या आपको कॉट एलिमिनेट करना पड़ेगा, या आपको कॉट कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। कोट ऐसे तो हटेगा नहीं भी, हमने सोचा कोट एक एक्स्ट्रा कोट प्लस कर और कोट हट गया, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पे ना हर एक चीज रीजन से होती है मैथ के अंदर। तो एक तो ये आ गया, मतलब कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, और एक हमारे पास क्या गिवन है? कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 होगी। अब मैं कहता हूं दोनों को प्लस कर दो, वन मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो भाई यहां से कोट तो खत्म हो जाएगा ना, तो रहेगा क्या? 2 कोसिकेंट थीटा 1/2 प्लस 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 2 जा 4 और 1 5/2। अब ये जब इसे तुम सोल्व करोगे तो क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 5/4। और मैं देख पा रहा हूँ कहीं एक ऑप्शन में था, हाँ ये डी ऑप्शन था बेटा। जो तुम्हारे ऑप्शन थे कुछ ऐसे थे, 5/3, बी था 3/5, सी था 4/5, तो डी था 5/4, एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। एंड बस दैट्स इट, ये था। तो मतलब तुम्हें चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें और देख पा रहा हूँ, एक मिनट रुको बस। ये वाला नहीं 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 नहीं, नहीं। या फिर नहीं, ये वाला भी नहीं अभी। हम्म अभी वाला देखो, ये है निमसेट। निमसेट 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 कहाँ पे है? ये है निमसेट 2013 का क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x इक्वल टू, ये पता कर। अब ऐसे क्वेश्चन बताओ तुम कैसे करोगे? लिटरली मैं करूँ, इस सीधी क्वेश्चन देखा मैंने कैसे। अब अगर मैं बोलूं इसको मैं यहां ले जाऊं, तो मेरे पास गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मैं इसको क्या करूं? मैं इस साइन एक्स को वहां ले जाऊं, तो क्या बन गया? जो आपके पास साइन एक्स आया वो आपके पास आया कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ या ना? मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये गिवन था, मुझे गिवन क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार? कॉस स्क्वायर मतलब इसको ऐसा, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज 2 2 जब 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो क्या निकाली हमने? साइन एक्स। क्या बात है! और इसकी वैल्यू क्या निकाली? साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये कुछ क्या बन गया? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई साहब, ये तो वही बन गया ना जो ऊपर था। और इसकी वैल्यू आप क्या पढ़ रहे हो? इसकी वैल्यू तो आप 1 पढ़ रहे हो। मतलब दैट्स अ थिंग आई विश लॉट टू टॉक। मतलब आपको मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ कि निमसेट इज जस्ट अबाउट योर, कि भाई तुम्हारे टेम्परामेंट्स कैसे हैं, तुम भाई तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी चीजों को लेके समझ कैसी है। इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग्स ऑफ द लाइफ। हाँ या ना? आई होप सो सबको ही समझ आया होगा। गुड। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं भी और क्वेश्चन ढूंढ रहा था यार, मेरे को एक मिला भी था, पता नहीं कहाँ का है। अब यहाँ, अभी देखो सेम क्वेश्चन तुमने 2013 में देखा, सेम क्वेश्चन 2012 में, सेम क्वेश्चन। हैरान मैं। सेम क्वेश्चन गाइस 2012 के अंदर नहीं है, किंतु तुम निमसेट के पेपर उठा के देख लेना यार। ये अभी तो करके हटे ना, इसको यहीं लेके जाना था। ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 ना आपका यार, भाई सेम 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 है। दैट्स अ थिंग, मतलब हैपन इन द निमसेट एग्जाम। व्हाट शुड यू टू, मतलब
तो इतना डरने का नहीं है निमसेट से भी, लाइक बहुत इजी है निमसेट एग्जाम। चलो, वैसे 21 का अगर तुम क्वेश्चन करना चाहो कर लेते हैं, चलो 21 का एक क्वेश्चन 2021 का है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 2, एंड देन यहाँ पे ए साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस मतलब माइनस है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3। अरे यार सेम सम में भाई जो हम करके हटे हैं अभी एम वाला, बस यहाँ पे एम की वैल्यू दे रखी है, स्केयरिंग बोथ साइड, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, मतलब ये 21 का है 2021 का नेम सेट। ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू, ओ सॉरी यार, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 4। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू, अरे यार माइनस ऑफ 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 9। अब तुम इसको प्लस कर दोगे तो प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहां से ए स्केयर कॉमन, यहां से बेटा बी स्केयर कॉमन, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नोड फोर 13। तो आपका ये 1 बन गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी है 13। और आपको जो क्वेश्चन में पता करने के लिए बोला था यही बोला था कि व्हाट ड्यू वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 13 टिक करने का प्लस 12। पहले लेक्चर में 5 सम करवा दिए निमसेट पीवाई क्यू के, पहले लेक्चर में। तो ये देख लो किस लेवल का तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट योर बेसिक नॉलेज निमसेट 5 क्वेश्चन पूछता है भाई प्रीवियस ईयर, 5 क्वेश्चन, तुम खुद सोच के देखो कितने बेसिक्स की जरूरत है। तो आई होप सो तुम कल इन सब बेसिक्स को याद करके अच्छी तरह देख के इस लेक्चर को आओगे। कल हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के, तुम्हारे तो तुम्हें तुम्हें वैल्यूज वगैरह कोशिश तो याद करने की, पर एक ट्रिक है वो भी मैं डाल दूंगा, उसको याद करना, वरना कल सीखेंगे वो ट्रिक। तो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, may the god bless you and may the god watching you, please like share and subscribe, so have a good day to all of you।